बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शनि की ढैया और 60 किन बुरूज को अरबपति बनाकर छोड़ेगी 2024 टू 2024 ईयर ऑफ शनि फॉर विच ज़ोडिएक साइंस के हवाले से भी हम बात करेंगे। और 8 नंबर का साल यानी शनि का साल किन किन बुरूज की किस्मत पलट देगा, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अपने लोकल एरिया के हवाले से आपको बात करें तो आप सब जानते हैं इलेक्शन जोन है 8 फरवरी को। तो जो लोग मेरी बात समझ गए, देखें 8 नंबर का साल, शनि का साल, ब्लेसिंग्स का साल और प्रॉब्लम्स का साल। जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाले, बहुत ज़्यादा गलत काम करने वाले, उनको सज़ा मिलेगी और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको जज़ा भी मिलेगी। तो शनि का साल जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन का आना, कमेंट्स में बताएगा क्या कुछ होगा। कोई दमादम मस्त कैलेंडर, कुछ ना कुछ होना है। बहरहाल ये आने वाले कुछ ही दिन रह गए। अभी आज जैसे 11 जनवरी के हवाले से अगर हम बात करें और 8 फरवरी को 8 का हिस्सा है यहाँ पर भी, और 8 का फिगर आना ये कोई ऑटोमेटिक बात तो नहीं है, कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक है। 8 फरवरी का आना वो भी 8 नंबर के साल के साथ, शनि के साल के साथ, तो बहुत कुछ होना है जो आप देख पाएंगे आइंदा चंद दिनों के अंदर। अब बात करें ये शनि का साल 2024 का जो साल है, जो हमने लास्ट पे आपको वीडियो में बताया था कि 2 + 0 + 2 + 4 यानी 8 बन रहा है। और 8 नंबर का ये साल यानी शनि का साल किन किन ज़ोडिएक साइंस के लिए सुपर ब्लेसिंग्स का साल होगा, यानी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, यानी उनको ज़ीरो से हीरो बनाने वाली जो चीज़ है कि शनि किन किन ज़ोडिएक्स को ही ज़ीरो से हीरो बनाएंगे। तो तमाम बुरुज में उन बुरुज के लिए ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है जिनकी ढैया और 60 चल रही है। जिन जिन बुरुज की ढैया चल रही है, जिन जिन बुरुज की 60 चल रही है, जिन जिन बुरुज की 60 ढैया शुरू होने वाली है 2024 में, इन तमाम के लिए ब्लेसिंग्स है। इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे और बताएंगे क्या क्या ब्लेसिंग्स इनके लिए आ रही हैं। याद रखिएगा शनि की ढैया और 60 की अगर बात करें, दो अलग अलग फेजेस हैं, इनको हम मर्ज नहीं कर सकते, आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। ढैया एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ है और 60 एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। और किन किन लोगों की चल रही है आप सब जानते हैं। जैसे हम ढैया की बात करें तो कैंसेरियंस, इनकी ढैया चल रही है। और दूसरा जो अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियंस, इनकी ढैया चल रही है। और 60 के हवाले से अगर हम बात करें तो 60 3 बुरुज की चल रही है, जिसमें कैप्रिकॉर्नियंस यानी कि बुर्ज जद्दी के हवाले से मकर राशि के हवाले से, और दूसरा जो बुर्ज हमारा एक्वेरियस कुंभ राशि, और तीसरा जो बुर्ज पाइसिस यानी कि मीन राशि चल रहा है। ये 5 के 5 बुरुज की 60 और ढैया चल रही है। 2 शुरू वालों की ढैया और बाकी के 3 की 60। ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम है, जबकि 60 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। आप सबको पता है जब माँ किसी की पनिश करती है, बच्चों में से किसी को पनिश देती है तो उसको रिवॉर्ड भी देती है। उस बच्चे के मुकाबले में जिसको वो बहुत प्यार करती है और सजा भी नहीं देती, उसके मुकाबले में उस बच्चे पे ज्यादा माँ का दिल होता है जिसको वो पनिश करती है या उसको आजमाया जाता है। तो चूंकि ये 5 बुरुज ऐसे हैं जिनको आजमाया जा रहा है अभी प्रेजेंट के अंदर भी, यानी कि किसी की ढैया चल रही है तो किसी की 60 चल रही है, तो इनके लिए रिवॉर्ड्स भी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स इनको मिलने हैं। बड़ी बड़ी नवाजिशात शनि की तरफ से यानी सैटर्न की तरफ से मिलेंगी 2024। इसलिए 8 नंबर का साल इनके लिए ज्यादा मायने रखता है। यानी बाकियों के लिए तो नवाजिशात हैं, लेकिन इन 5 को बहुत ही ज्यादा नवाजा जाएगा। और जो हमने ज़ीरो से हीरो की बात की या हमने सड़कपति से अरबपति वाली बात की, वो सही होते हुए इनके लिए नजर आएगी। और आइंदा खास तौर पे 4 साल याद रखिएगा, यानी 2024, 25, 26, 27, इन 4 सालों में इनका अरबपति बनना लाजमी बनता है। यानी पैसा बहुत आएगा तो इनका लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना इनका लाजमी बनता है। बहुत सारे पैसों की नवाजिशात इन पे होगी और अच्छा खासा पैसा ये तेज तरीन तरीके से कमाते हुए भी नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसेरियंस के हवाले से, यानी कर्क राशि, बुर्ज सरतान के हवाले से। आपके 8th हाउस में शनि रहेंगे। आपको पता है जैसे कि सैटर्न का आपके 8th हाउस, आपके 8वें घर में रहना, और पूरे साल आपके ऊपर नवाजिशात होना शनि का, पूरे साल 8वें घर में रहना, ये बड़ा मुबारक रहेगा तमाम कैंसेरियंस के हवाले से। अब याद रखिएगा 8वां घर साजिशों का घर भी माना जाता है, षड्यंत्र भी जिसे आप कह सकते हैं, साजिशों का घर माना जाता है, डीप नॉलेज का घर माना जाता है।
आपके जो मालूमात में इजाफा होना, नॉलेज का बढ़ जाना, ये भी इससे मुमकिन होता है। कहीं ना कहीं बीमारियों से हवाले से भी इसको बीमारियों का घर भी माना जाता है, सेहत के हवाले से भी सेहत का घर भी इसको माना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि 8वें घर में शनि का बैठ के पूरे साल विपरीत राजयोग बनाना, आपके लिए विपरीत राजयोग बनाना ये भी मुमकिन है, और ये बनाएगा विपरीत पूरे 1 साल तक ये राजयोग बनता हुआ इनको नजर आएगा। आपके लिए खुशखबरी ये कि ढैया आपकी 2025 मार्च की 2025 तक, मार्च 2025 तक ये रहेगी, यानी ज्यादा अरसा नहीं है, लेकिन ये ढैया रहेगी, ये याद रखिएगा। ये पूरा साल भी आपका जो है वो ढैया के अंदर रहेगा। 8वें घर में शनि का बैठना या उसका ट्रांजिट करना, ये आपको डीप नॉलेज, बहुत ज्यादा आपकी विद्या में, आपके इल्म में, आपके नॉलेज में इजाफा कर देगा। और याद रखिएगा, जब किसी के पास नॉलेज आती है ना, तो उसी का इस्तेमाल करके वो पैसा भी कमा सकता है। तो जिसके पास नॉलेज है उसके पास पैसा, यूं समझ लें आप। यानी आप नॉलेज के लिए, जैसे एक प्यासा होता है ना, कि जिसको प्यास है तो वो बहुत सारा पानी पी जाता है, तो आपके लिए थोड़ी सी नॉलेज काफी नहीं होगी। आप एक चीज सीखोगे, उसके बाद दूसरी चीज सीखोगे। आपको पता है शैतान ने कितनी किताबें पढ़ी थी, इसका हरगिज मतलब नहीं कि हम आपको शैतान कह रहे हैं, लेकिन इतनी किताबें पढ़ के उसने अपने पावर्स में कितना इजाफा कर लिया। तो कहने का मकसद ये, इसी तरह से आप लोग भी अपने पावर्स में इजाफा करोगे, अपनी इल्मी ताकत में इजाफा करोगे, अपनी नॉलेज में इजाफा कर लोगे, और यही पैसे के इजाफे का भी बाइस बनेगा। भरपूर पैसा भी समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते। एक बंदा जो पंचर की दुकान का मालिक है, पंचर लगाता है, सब करता है, अचानक से पैसा भरपूर आता है, इतना कि 20, 25, 50 लाख महीना। अब आप कमेंट में बताना किसकी कहानी बताई, पंचर की दुकान, कंप्यूटर की नॉलेज, बड़ा चैनल और भरपूर पैसा। ये जैसे एग्जाम्पल दी हमने। एक बंदा जिसके पास कोई नॉलेज थी नहीं कि मल्टीमीडिया क्या चीज है, ग्राफिक्स क्या है, वेब डिजाइनिंग क्या चीज है, या फिर UFX या ये सब VFX, जो भी इसके हवाले से क्या कुछ इसको माना जाता है, ये क्या चीज़ें, इतनी सारी नॉलेज का हासिल करना और फिर उससे पैसा कमाना, ये चीज़ नॉलेज से हुआ ना। उसने नॉलेज हासिल की, अब वो रिसेप्शनिस्ट था, उसने रिसेप्शनिस्ट का काम किया, कंप्यूटर की नॉलेज हासिल की, पढ़ाना शुरू किया, यूट्यूब पर चैनल बनाया, अच्छा पैसा कमाया। कमेंट्स में बताया किसकी बात कर रहा हूँ। एक सच्ची कहानी इसके पीछे। उर्दू नाम मैं ले रहा हूँ, उर्दू पॉइंट का, वहाँ पर आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। हम उनका पर्सनली नाम नहीं लेते, लेकिन देखें ये किस्मत ने नवाजा, नॉलेज आई तो पैसा भी आया। 50 लाख महीना करना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से लाखों करोड़ों रुपए का सामान लिया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन कहाँ से आया ये पैसा? क्या ये इन्वेस्टमेंट करके आया? ये नॉलेज से आया। तो आप भी नॉलेज से कमाते हुए, अपने इल्म से कमाते हुए, भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आओगे। लेकिन थोड़ा सा बच के, आपके पीछे साजिश है, जैसे हमने कहा ना साजिशों का घर भी है, तो थोड़ा सा साजिशें करने वाले ज्यादा हो जाएंगे, दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे। तो कैंसेरियंस को साजिश करने वाले लोगों से थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। जो पीठ पीछे साजिश करेंगे, बड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, हम बड़ा नुकसान कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे लोगों से, ऐसे दुश्मनों को अपने सीक्रेट शेयर नहीं करें। आपको नहीं पता दुश्मन कौन है, कोई भी अपना सीक्रेट किसी के साथ, चाहे आपका दोस्त हो, करीबी रिश्तेदार हो, करीबी जानने वाला हो, उसको भी शेयर मत करें। तो ये आपको नुकसान से बचाएगा, ऐसी साजिशों से बचा लेगा। शनि का यानी सैटर्न का सेकंड हाउस को देखना, ये आपके जो खानदान के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ा देगा, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना या जिद बहुत ज़्यादा होना, ये आपके मामलात बिगाड़ेगा। तो अपने गुस्से पे, अपने जिद पे और अपने कम्युनिकेशन को आपको कंट्रोल करना लाजमी बन जाएगा। खास तौर पे अपनी मैरिड लाइफ पे, अपनी लव लाइफ पे, अपने फैमिली रिलेशंस पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, जितना आप इंटरेक्शन रखोगे उनके साथ और बोलने चालने में ख्याल रखोगे, कुछ गलत नहीं बोल जाओगे, कुछ बेवजह नहीं बोल जाओगे, तो आपके लिए ही फायदा रहेगा। याद रखिएगा, ये जो दृष्टि है ये आपके 5वें घर पे भी पड़ रही है, और 5वां घर आपका क्या है, यानी नजर इसकी 5वें घर पे पड़ना, शनि की, सैटर्न की। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, आपके औलाद के कंसीव करने का, औलाद की खुशखबरी सुनने का घर, ये यूं कह लें कि आपके स्टडीज का, आपकी पढ़ाई का घर माना जाता है, आपके रिलेशंस का घर माना जाता है, आपके रिश्तों का घर माना जाता है। आपके रिश्ते नहीं हुए तो रिश्ते बनाना, उसका घर भी इसको माना जाता है। याद रखिएगा, 2024 में जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उन कैंसेरियंस के लिए बहुत अच्छा है। खुशखबरी सुनने के चांसेस, आप सुनाओगे खुशखबरी, लेकिन फैमिली प्लानिंग करना है, कंसीव का प्रोसेस कामयाब बनाना है, मेडिकल प्रोसेस करवाना है, तो जाके ये खुशखबरी आप लोग सुन सकोगे। लेकिन याद रखिएगा, सर दर्द, माइग्रेन, कमर का दर्द या लोअर बॉडी पेन, जोड़ों में दर्द, आंख और दांत का दर्द भी आपको हो सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा, और पेट का खास तौर पे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह रहना भी इसमें आम सी बात रहेगी। और याद रखिएगा, शनि सैटर्न की 10वें घर में भी दृष्टि होना, ये आपके करियर में बड़ा बूस्ट तो आएगा, लेकिन जल्दबाजी के फैसले महंगे पड़ेंगे। अपने कारोबार में भी, अपनी जॉब में भी, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम
और अपने काम काज की जो दुनिया में आपकी है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जल्दबाजी के डिसीजन, रैपिड डिसीजंस बहुत खतरनाक साबित होंगे। सोच समझ के डिसीजन लें, कहीं पैसा दे रहे हैं किसी को तो ब्लाइंड फेथ ना करें और पूरा सोच समझ के आप पैसा दें। जल्दबाजी में नहीं कि बस इसने दिया तो मैं भी दे देता हूँ, नुकसान बड़ा हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। बस टेंशन डिप्रेशन से थोड़ा बचना चाहते हो ना तो जल्दबाजी के फैसले, किसी को उधार देना, इससे आपको बचना पड़ेगा। उधार का पैसा रुक सकता है, नुकसान हो सकता है, पैसा वापस ना मिलना मुमकिन है। अब अगर हम वृश्चिक राशि के हवाले से, स्कॉर्पियंस के हवाले से, बुर्ज अकरब के हवाले से बात करें तो इनके 4th हाउस के अंदर सैटर्न का ट्रांजिट करना, वो भी पूरे साल। चौथे घर इनकी वालदा का घर होता है, इनकी वालदा की सेहत के हवाले से इस घर को माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र में इनका ट्रांजिट होना और सुख का या खुशहाली का दौर दौरा बनना, उसका घर भी इसको माना जाता है कि ये खुशहाली का घर माना जाता है। और 4th हाउस में शनि का आपके लिए बड़ा राजयोग बनाना, ये भी मुमकिन रहेगा। पूरे साल इसका भी फायदा आप उठाएंगे। 1st, 6th और 10th याद रखिएगा, पहले घर में, छठे घर में और 10वें घर में इसकी दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ना और आपके लिए शश नाम का राजयोग बनाना भरपूर तरीके से पूरा साल बहुत बड़ा चेंज, पैसों का भरपूर चेंज, पैसों का भरपूर फ्लो आप लोग देखोगे। चौथे घर में शनि का, सैटर्न का बैठना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में फ्लरिश कर सकते हो, अच्छा पैसा आपको आ सकता है। अपने घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, कहीं के लिए भी कोई मशीनें खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, उसके लिए बेहतरीन वक्त है। कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई नया काम शुरू करना है, कोई नई जॉब में स्विच होना है, उसके लिए भी ये बेहतरीन वक्त रहेगा। लेकिन याद रखिएगा 6th हाउस पे, छठे घर पे इसकी दृष्टि, यानी शनि सैटर्न की दृष्टि छठे घर में पड़ना, ये आपकी जो कर्जों के हवाले से या फिर आपकी सेहत के हवाले से और आपके जो दुश्मन है, आपके जो पीछे जाल बुनते हैं या आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, इनसे थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा। और चौथे घर पे डायरेक्ट बैठे हुए तो वहां आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, कोई बड़ा मोबाइल, कोई महंगा मोबाइल खरीद सकते हो, कोई महंगी आइटम्स खरीद सकते हो, ये भी आपके लिए सही रहेगा। बस अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा ध्यान रखना है। शुरू में हमने आपको बताया अपने जो दुश्मन है उनसे ध्यान रखिएगा, जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में, ये भी स्कॉर्पियंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनसे आपको थोड़ा ख्याल रखना है। कर्जा कम करने की कोशिश करें, कर्जा लेने की कोशिश मत करें। इस पूरे साल 2024 में मजीद लोन ले लिया तो ये रिवर्स कर देगा गियर को और गाड़ी को, और आपके लिए मसले ही मसले होंगे। पैसा जोड़ पाना तो मुश्किल है, लेकिन पिछला जो आपने कर्जा लिया हुआ उसको उतारना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें जितना कर्जा ना लें उतना ही अच्छा है। याद रखिएगा आपके 1st हाउस पे जहाँ चांद मौजूद है, चंद्र पे शनि की जो है वो दृष्टि पड़ना, नजर पड़ना, तो ये आपको ओवर थिंकिंग बहुत करवाएगी। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, वक्त से पहले चीजों को सोच के परेशान होना, ये चीजें बहुत होंगी। तो यहाँ याद रखिएगा थोड़ा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस से बचेगा। ये वो चीजें इसको करके पैसा कमाना आपके लिए आसान होगा। आपके पैसे के मामलात में रुकावट बनने वाली जितनी भी चीजें हैं वो हम आप सबको बता रहे हैं, तो कोशिश करें इन चीजों को ना करने से ज्यादा बेहतर है। तो ये ओवर एनालिसिस और ओवर थिंकिंग आप ना करोगे तो आपके पैसों के मामलात बहुत अच्छे होंगे, आपके तमाम मामलात बेहतरीन होते हुए चले जाएंगे। ओवर थिंकिंग वगैरह करना ये आपके डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी में भरपूर इजाफा कर देगा, परेशानियां बढ़ा देगी, तो बेहतर है इसको ना किया जाए। शनि की ढैया जब भी आती है, यानी सैटर्न की जो 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम है, इसमें आपको ओवर थिंकिंग करना लाजमी है, इसमें होता ही होता है। ओवर थिंकिंग ढैया के अंदर होता ही है जब भी आती है। याद रखिएगा 10वें घर पे, 10th हाउस पे शनि की यानी सैटर्न की दृष्टि होना, ये आपको फ्रस्ट्रेटेड बहुत कर देगा। आप काम काज करोगे लेकिन अचानक से पेंडिंग पे डाल दिया, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं दिल लग रहा, काम करने में दिल नहीं लग रहा, काम नहीं करना, इस तरह के ख्यालात आपको बहुत आएंगे। ये साल जितने भी स्कॉर्पियंस है जो जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, तो जॉब मिलना, ओवरसीज जितने हैं जो बैरन जाके वहां जॉबलेस है, उनको जॉब मिलना 2024 में मुमकिन रहेगा। पैसा अच्छा आएगा, पैसा जोड़ पाओगे, इन्वेस्ट भी कर पाओगे, सेविंग्स भी कर पाओगे, और बैरन मुल्क से अपने घर पैसा भेजना आपके लिए मुमकिन रहेगा। अच्छा पैसा कमा के वहां पे घर लेना, वहीं पर रहना, वहीं पर किराए का घर भी ले लेना, ये भी आपके लिए मुमकिन रहेगा। आइंदा आने वाले 4 साल में आप अपना घर चेंज कर सकते हो, घर चेंज करके बैरन मुल्क शिफ्ट हो सकते हो, वहां पूरी फैमिली को शिफ्ट करवा सकते हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दो। 4 साल आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए काफी, यानी कि अच्छा पैसा कमाते हुए 4 साल में आप लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ये 4 डिग्रीज पे जा सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और अच्छा पैसा कमाते हुए भी नजर आओगे। वालिदा की सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन वालिद की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, उस तरफ थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
अब अगर हम 60-70 के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉनियंस का पहला शिकार है 60-70 का कैप्रिकॉनियन। यानी अगर हम मकर राशि के हवाले से बात करें, कैप्रिकॉनियंस के हवाले से बात करें, वैसे तो इन पे भी आजमाइशें बहुत है और आप सब जानते हैं कि इनका थर्ड फेज चल रहा है, यानी 2.5 साल का जो एक अरसा रह गया है वो ही चल रहा है, तो ये एंड पे जा रहा है। और 60-70 उतरती हुई है ना, बड़ी नवादिशात देती, याद रखिएगा। तो उतरती हुई 60-70 इनके लिए भरपूर नवादिशात लेके आएगी तमाम मकर राशियों के लिए, और भरपूर पैसा कमाना, अच्छा पैसा कमाना 4 साल में 2024 से 2027 के अंदर जीरो से हीरो बनते हुए, या यूं कह लें कि लखपति, करोड़पति, अरबपति और खरबपति का ये स्टेटस अचीव करते हुए नजर आएंगे, अच्छा पैसा बनाते हुए, और कारोबार भी अच्छा चलेगा, जॉब में भी अच्छी खबरें सुनेंगे और मामला सही होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उतरती हुई 60-70 बहुत नवाजेगी और कैप्रिकॉनियंस भरपूर पैसा कमाते हुए इसमें नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एक्वेरियस के हवाले से, कुंभ राशि के हवाले से, तो उनका मिडल फेज चल रहा है। तो मिडल फेज का मतलब ये हो गया कि उनका जो है वो अभी भी 2.5 साल मजीद बाकी, 2.5 साल तो अभी चल रहा है, 2.5 साल गुजर चुका है, 2.5 साल चल रहा है और अभी 2.5 साल मजीद बाकी है। तो इस हिसाब से चूंकि मिडल फेज है, थोड़ी सी परेशानी इनके जॉब के अंदर आ सकती है। इनके जो साजिश करने वाले अनासर है, वो लोग जो वैसे इनके सामने मीठा बनते हैं लेकिन पीछे इनके साजिशें करते हैं, बॉस से चुगली लगाना या काम को बिगाड़ना, उसको एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपके डिमोशंस की वजह बनना, जॉब जाने की वजह भी बन सकते। तो ऐसे लोगों से आपको होशियार रहना है, कोई भी सीक्रेट्स आपको शेयर नहीं करना, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कारोबार कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पूरी छानबीन के बाद पूरा होमवर्क करके ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका फायदा आप देख सकोगे। हर लिहाज से प्रॉस्परस साल रहेगा 2024 में, पैसा भी अच्छा कमाओगे। आइंदा 4 साल बहुत अहम रहेंगे क्योंकि 60-70 कंटिन्यू रहेगी इस दौरान में, लेकिन यह है कि नवादिशात भी अच्छी रहेंगी, पैसा खूब आएगा और आप भी जीरो से हीरो की तरफ का सफर करोगे। मीन्स के लखपति, करोड़पति, खरबपति, अरबपति ये बनना आपके लिए आसान रहेगा। पैसे का फ्लो भरपूर रहेगा, बैरून मुल्क के जो मामला थे वो सही होंगे, वहां जाके जॉब करना, कारोबार करना आपके लिए सूदमंद रहेगा। कारोबार करोगे या आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब जो आखिरी बुर्ज की अगर हम बात करें पाइसिस के हवाले से, ये आखिरी शिकार है 60-70 का और 7.5 के अंदर जो अभी 2.5 साल चल रहा है, बाकी के 5 साल इनके बाकी हैं। यानी 2.5 साल अभी चल रहे हैं, 2024 में चलते रहेंगे, नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर 2.5 साल और, उसके बाद फिर 2.5 साल और, तो 5 साल मजीद और बाकी है। अच्छा खासा टाइम है इनके ऊपर, अभी आजमाइशों वाला फेज चल रहा है। यानी बड़े बड़े मामला बिगड़ना, बार बार जॉब का चले जाना, जॉब का लगना चले जाना, वालदेन से झगड़ा होना, तकरार होना, गुस्से में बहुत ज़्यादा रहना, कम्युनिकेशन का ख़राब होना, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो जाना। पाइसेंस को हालात कशीदा रहेंगे, थोड़े कशीदा भी रहेंगे, लेकिन पैसा भी आएगा, पैसा भी भरपूर आएगा। पैसा ये अपने ज़मीनों जायदाद से हासिल अच्छा कर पाएंगे। अगर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं वहाँ भी अच्छा पैसा कमाएंगे। बैरून मुल्क से जुड़ा अगर ओवरसीज़ है तो वहाँ जॉब का मिलना, वहाँ कारोबार करना ये मुमकिन होगा, वहाँ से भी भरपूर पैसा समेटेंगे। और हर लिहाज से अपने टैलेंट के बेस पे, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड होते हैं और इनके इंट्यूटिव पावर्स भी उरूज में रहेंगे इस दौरान में। 2024 में इनके इंट्यूटिव पावर्स इतने उरूज में रहेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं भी सेविंग्स करेंगे, कहीं भी पैसा लगाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ऑफर लेके ये काम करते हैं, भरपूर पैसा कमा सकेंगे। अखराजात थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन ये है कि दुश्मनों से होशियार रहना है। अपने पीठ पीछे जो आपके लोग काम करके आपके काम बिगाड़ने में लगे, उनसे होशियार रहना है। जो आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में, इनसे बचना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैसा खूब आएगा और आप भी वो हो जो 4 सालों में 2024, 25, 26 और 27 में अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आओगे। जॉब के अंदर तरक्की है, पैसा सब कुछ है, सैलरी का इंक्रीज होना, बोनस का मिलना, अलाउंसेस का मिलना, लेकिन दुश्मन वहाँ भी एक्टिव रहेंगे। कारोबार में भी दुश्मन ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन ऐसे देखो तो पैसा अच्छा आएगा, भरपूर पैसा बना पाओगे, समेट पाओगे। लेकिन बात यही है कि दुश्मनों से आपको होशियार रहना, आपके लिए दुश्मनों का साल रहेगा। और क्योंकि आपका पहला फेज चल रहा है और अभी भी बाकी 5 साल और बाकी, 2.5 साल तो अभी चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा होशियार रहना, अपने दुश्मनों से खास तौर पे कर्जा कम करना है, कर्जा बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि जितना कर्जा बढ़ेगा उतना ही नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। तो कर्जे को और बीमारियों से बचना है आपको। बाहर का खाना खाना भारी पड़ सकता है, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स ये सब हो सकते हैं। आंख में दर्द होना, दांतों में दर्द होना ये भी मुमकिन है, तो जोड़ों का दर्द, इससे भी बचना पड़ेगा। सेहत के हवाले से भी ख्याल रखना है, अपने कर्जों के हवाले से ख्याल रखना है, अपने दुश्मनों पर नज़र रखनी है, तो आगे बढ़ते चले जाओगे। ये सारी सलाहें हैं जो आप अगर अमल कर लें
इन मशवरों पे अमल कर लें, इन टिप्स पे अमल कर लें, तो आपका ये साल बेहतरीन जाएगा और आप भी वो जीरो से हीरो बनते हुए नजर आओगे, जो जीरोपति से खरबपति का सफर तय कर पाएगा, अच्छा पैसा बनाता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।